कंस्ट्रक्शन में नौकरी करना क्या बोरिंग होता है या मजेदार? हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन में नौकरी किस तरह का रहता है, बोरिंग या मजेदार। दोस्तों, आप अगर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का हो तो इस बात से आप जरूर वाकिफ होंगे कि कंस्ट्रक्शन नौकरी एकदम कभी कभी बोरिंग लगता है, बेकार लगता है और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप इस नौकरी को छोड़कर कुछ और पेशा में जाने के लिए भी मन बना चुके होते हो। तो दोस्तों, इसके पीछे सच्चाई क्या है? क्या सचमुच ये बोरिंग है? अगर ऐसा होता तो क्या आज कंस्ट्रक्शन में लाखों करोड़ों लोग इस तरह से काम करते? ना कि इस देश में बल्कि बाहर देश में भी बहुत सारा, हमारा इंडिया भारत का कितना सारा लेबर, वर्कर, स्टाफ सब बाहर जाके कंस्ट्रक्शन में क्षेत्र में नौकरी कर रहा है और अच्छी तरह पैसा कमा रहा है, लंबे समय नौकरी कर रहा है और वापस इंडिया में आकर एक अच्छा जिंदगी गुजर रहा है। अगर यही बात सच्चाई होता तो क्या ये संभव होता? जी नहीं, ये संभव नहीं होता। इसका मतलब वो लोग कुछ ऐसा चीज जान गया है, उन्हें कुछ इस तरह का चीज राज पता है जो आपको अभी नहीं पता। और ये निश्चित है कि आप अभी शुरुआती स्टेज पे हो। आपने हो सकता है कि अभी अभी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को ज्वाइन किया हो, आपको 1 साल या 1.5 साल 2 साल इतना ही वक्त हुआ होगा। तो अगर 2-3 साल आपने नौकरी कर रहे हो तो आपको अभी भी उस चीज के बारे में समझ में नहीं आया होगा। कई लोग तो यहीं पर रहकर अपना मन से हार कर इस नौकरी को अलविदा करके वापस किसी और क्षेत्र में कोई और जगह पे चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर आप ऐसे ही हो, आपको भी यही चीज सता रहा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में आपको ये चीज का जानकारी मिल जाएगा और आने वाला दिन में आपका लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आप नौकरी छोड़ के घर जाने का बिल्कुल सोचोगे ही नहीं। तो क्या है वो राज? आइए चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहले मैं बोरिंग चीज के बारे में कुछ चीज आपको बता देता हूं कि ये बोरिंग लगता क्यों है, ये बेकार क्यों लगता है। पहली बात है, इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है, इसमें ड्यूटी आवर का कोई वक्त नहीं है, फिक्स वक्त नहीं है कि इतना बजे से लेकर इतना बजे ड्यूटी है, इसका कोई वक्त नहीं है। पहली गड़बड़ी यही होता है। दूसरा गड़बड़ी क्या रहता है, इसमें कोई थंब रूल नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है। जब जो चीज का जरूरत पड़े वही रूल बन जाता है। तो कोई रूल नहीं है कि ये भाई पिछले मंथ तो ये रूल था, अभी कुछ अलग हो गया, वो साइट में ये कानून था, दूसरा साइट में अलग हो गया, तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। ये एक दिक्कत वाली बात होती है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा ये रहता है कि हम जहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी हमें जहां वर्क काम मिलता है, साइट मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है, वहां हमें भेज देता है। वहां हमारा परिवार के साथ कोई लिंक नहीं रहता है। तो परिवार से बिछड़ जाने की वजह से परिवार का एक गम हमारा मन में छाया हुआ रहता है। इसके वजह से भी बोरिंग का एक कारण है। तो ये हो गया 3 कारण। और चौथा कारण क्या रहता है? चौथा कारण ये रहता है कि इसमें आपको बहुत रफ एंड टफ होना पड़ता है। आपको कई बार लोगों का गाली, लोगों का बातें, लोगों का डांट फटकार ये सब सुनने को पड़ता है। तो ये डांट फटकार ये जो सुनना पड़ता है, जो अपना सीनियर है, जो बॉस है, उनका डांट फटकार सुनने के वजह से भी कभी कभी हमारा मन काफी पीड़ित हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, चोट पहुंच जाता है हमारे दिल को और हम नौकरी छोड़कर घर जाने के बारे में सोचने लगते हैं। क्या दोस्तों ये सब सही नहीं है? देखो, आप अगर इस क्षेत्र का हो, आपको जरूर ये हिट कर रहा होगा कि हाँ, ये सारे के सारे बात सच्चाई है। यही बात के वजह से आप दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और कई बार इतना कड़क सिद्धांत ले लेते हो कि भाई आप तो मुझे ये नौकरी छोड़ देना। लेकिन मैं कहता हूं इसके आगे भी सुनो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें मजेदार क्या चीज है। मजेदार वो चीज है जो दूसरा किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में ही मिलेगा। क्या है वो चीज? कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में आप सुबह आपको नाश्ता वगैरह करा के आपको गेस्ट हाउस से लेकर, घर से, रूम से लेकर साइट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनी का होता है। खुद का गाड़ी अरेंज करके वो आपको पहुंचाता है। ये दूसरा किसी क्षेत्र में नहीं ये फैसिलिटी आपको मिलता है।
तो एक फैसिलिटी ये हो गया। दूसरा फैसिलिटी क्या है, आप अगर कभी लेट नाइट तक ड्यूटी करते हो, वर्क करते हो, जो भी हो, तो उसकी वजह से आपको लेट नाइट का एक मील, आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है। ये दूसरा किसी क्षेत्र में नहीं रहता है। वहां पर आप अगर लेट नाइट ड्यूटी करते हो तो आपका अरेंजमेंट आपका खुद का ही रहता है। यहां लेकिन कंपनी आपको खाना प्रोवाइड कर देगा, नाश्ता दे देगा। ये कितना अच्छा फैसिलिटी है। आपको गेस्ट साइट से लेकर फिर गेस्ट हाउस तक लेके आने का जिम्मेदारी कंपनी का है। वो गाड़ी से आपको लेके पहुंचा के सुरक्षित पहुंचा देता है। दूसरा जगह में कहीं पर भी ये फैसिलिटी नहीं है। आपको खुद का अरेंजमेंट करना पड़ता है। आप या तो बाइक से जाओ या बस का हैंडल पकड़ के जाओ, कैसे भी जाओ, रिक्शा पकड़ के जाओ, लेकिन ये आपका खुद का जिम्मेदारी है। यहां पर आपका कोई जिम्मेदारी नहीं रहता। तो कंपनी अगर अरेंज करता है तो इसीलिए आप अगर बस में जाते हो, बस का कभी दिक्कत हो गया, कोई टायर पंचर हो गया, कोई दूसरा वजह हो गया, ट्रैफिक जाम में फंस गया, तो आप लेट हो जाते हो। तो ऑफिस में पहुंचकर, साइट में पहुंचकर आपको काफी डांट फटकार मिलता है। लेकिन यहां पर ऐसा कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि कंपनी का गाड़ी से आपको लेके जा रहा है। कंपनी गाड़ी अगर फंसा, टायर फट गया, कुछ भी हुआ, तो आप चुपचाप गाड़ी में बैठे रहो, तो आपका यहाँ पर सारा जिम्मेदारी खत्म हो जाता है। कितना बेफिक्र हो जाते हो आप, ये फैसिलिटी आपको मिल जाता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा जबरदस्त होता है, वो है आपका परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके आपको उसका प्रमोशन मिल जाता है। तो यहाँ आपका परफॉर्मेंस इनकैश हो जाता है। दूसरा क्षेत्र में आपको सालों साल गुजरना पड़ता है, मुंडी नीचे करके काम करना पड़ता है, लेकिन प्रमोशन का कोई नामो निशान नहीं रहता। इतना जल्दी तो नहीं मिलता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन एक ऐसा क्षेत्र है, फटाफट रातों रात आपको तरक्की मिलता है। आपका अगर परफॉर्मेंस ठीक रहा तो आपको यूं ही तरक्की मिल जाता है। आप कहां से कहां तक पहुंच जाते हो। 5-7 साल काम अगर किया तो आपने शुरुआती तौर से लेकर जो अभी प्रेजेंट हाल है उसमें आपका काफी अंतर हो जाता है। सैलरी का भी, आपका स्टेटस का भी, आपका फैसिलिटी का भी कई सारे अंतर आ जाता है। तो ये चीज कंस्ट्रक्शन में संभव हो जाता है। दूसरा फील्ड में काम करने का जो सैलरी है वो स्केल काफी नीचे होता है दोस्तों, एवरेज होता है, नीचे होता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में काफी अच्छा खासा सैलरी का स्केल रहता है। आपके पास उतना टैलेंट, उतना क्वालिफिकेशन ना होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। ये दूसरे जगह पे नहीं मिलता है। लास्ट फैसिलिटी ये है कि हर एक दूसरा क्षेत्र में अलग से फील्ड में आपको जांच पड़ताल करके, ठोक बजा के इंटरव्यू लेके आपको रिक्रूट किया जाता है। आपका क्वालिफिकेशन अच्छी खासी चेक किया जाता है। आपको ठोक बजा के इंटरव्यू के साथ आपको रिक्रूट किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में ये बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन में कोई भी आता है तो उनका जो भी क्वालिफिकेशन है या जो स्किल है उस हिसाब से कोई ना कोई नौकरी इनके पास रहता ही रहता है। तो आप वापस घूम के जाना नहीं पड़ता है, आप रिक्रूट हो ही जाते हो। आपका बेड़ा जो है पार लग ही जाता है। आप किनारे पे बैठे नहीं रहते हो, आप नाव में बैठकर चलना शुरू कर देते हो। यही दूसरा क्षेत्र के साथ कंस्ट्रक्शन में एक जबरदस्त फर्क है और जबरदस्त फैसिलिटी है। उसमें अगर 3-4 बुराइयां हैं तो इसमें कई सारे अच्छाइयां भी है जो कि दूसरा कोई भी फील्ड में आपको यूं आसानी से नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये एक जबरदस्त जगह है कंस्ट्रक्शन फील्ड। इसमें आप काम करके आपका जो मन का जो सपना है, आपका जो लक्ष्य है, उसको आप आसानी से पूरा कर सकते हो। आप जिंदगी में काफी आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देख के मुझे उम्मीद है कि आपका मन काफी परिवर्तन हो गया होगा। चाहो तो एक बार और देख लो, मन को अच्छी तरह इस बात को घुस जाने दो और फिर देख लेना, आपका मन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपका इतना दिन का पुराना धारणा खत्म हो जाएगा। आप अभी मजेदार ढंग से काम करोगे, काफी जोशीला ढंग से काम कर पाओगे और तरक्की आपको मिलते रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला दिन में और भी इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आपको हेल्प कर सके, आपको एक दिशा मिल सके। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।